हेलो फ्रेंड्स, एटीजे के एक और शानदार नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। और ये एपिसोड सच में काफ़ी शानदार है और ऐसा मैं बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये एपिसोड एंड तक देखोगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगा और नेक्स्ट के लिए आप और ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो और बिना देरी के चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है योंची से, जो कहता है कि कुछ दिनों के उतर चढ़ाव के चलते मेरा प्रोफाउंड स्ट्रेंथ एक लेवल अप हुआ है। यानी वो कहना चाह रहा है कि इन दिनों जो कुछ भी हुआ, जैसे कि वो इंजर्ड हुआ, वो खुद को हील किया, कल्टीवेट किया, उसके चलते सडनली स्ट्रेंथ एक लेवल अप हो गया। सो वो आगे कहता है कि इसके कारण मैं आज रात बर्निंग हेवन क्लैन को मिट्टी में मिला दूंगा। तभी जैस्मिन कहती है लगता है कि स्ट्रेंथ के मामले में बर्निंग हेवन क्लैन पर एक और थ्रोन है जिसके ताकत फैन जीओए से ज़्यादा है लेकिन फैन ईजुए से कम है। और इंटरेस्टिंगली वो बर्निंग हेवन क्लैन का भी नहीं है। चाहे योंची कहता है हाँ, ये लोग बात के लिए कुछ छुपा रहा है ताकि वो पीछे से वार कर सके, और ये थ्रोन या तो श्याओ सेक्ट से है, नहीं तो हेवनली सॉर्ड भिल्ला से। और फिर योंची कहता है मैं उम्मीद करता हूँ जो बसर हो वो बाद में हो, फिलहाल देखते हैं कि कौन गधा है जो मडी वाटर का ट्रेड करने आया है। और फिर भाई हमारे स्वैग से कहता है कि ओल्ड डॉग ऑफ बर्निंग हेवन क्लैन, योर डैडी योंची इज हियर अगेन, सो बाहर आओ और अपने मौत को एक्सेप्ट करो। जो सुनकर बर्निंग हेवन वाले शॉक्ड होकर बोलने लगते हैं कि आखिर इतना जल्दी उसका घाव कैसे भर गया। और साथ ही वो लोग आगे कहता है कि वो केवल हिल ही नहीं हुआ बल्कि प्रोफाउंड स्ट्रेंथ भी 7 लेवल पहुंच चुका है। और तभी फटक से बर्निंग हेवन क्लैन मास्टर बाहर आके कहता है योंची तेरा गुरूर आज टूटेगा, तूने मेरा सेक्ट को तबाह किया और मेरे बेटे को भी मार डाला, सो मैं डेफिनेटली हर एक चीज का तुमसे हिसाब लूंगा। चाहे योंची कहता है पता नहीं तुम्हें ये सब हंसने वाली बात करने का हिम्मत किसने दिया, वो भी इस स्टेज में जब तुम बारली खड़े हो पा रहे हो। फिर योंची कुछ सेंस कर लेता है और बोलता है तो वो फेलो जो छुपा हुआ है उससे तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट मिल रहा है। तभी श्याओसेक का वो छुपा हुआ बंदा कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए प्रोडाइजिस आमतौर पे अल्पकलिक होती है। और फिर वो उसका अल्टीमेट मूव से योंची पर अटैक करता है, जिसके चलते बहुत खतरनाक ग्रीन फ्लेम तबाही मचाने लगता है। बट योंची शॉर्ट से अटैक रोककर तुरंत स्टार गॉड ब्रोकन शैडो का इस्तेमाल करता है, जिससे ऑरा इधर से जब उधर होता है वो देखकर मजा ही आ गया। और फिर उस राउंड का पूरा होने के बाद श्याओसेक का बंदा योंची को कहता है तुम में कुछ बात है, सो मुझे अभी सीरियस होना होगा। और वो तुरंत एक्सट्रीम वाइन डोमेन कास्ट करता है, लेकिन योंची उसे फोनिक्स ब्रेक से उखाड़ फेंकता है। और तभी वो बंदा गुस्सा होकर बोलता है अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम मुझे हरा पाओगे तो तुम बहुत गलत हो, क्योंकि कैसे मैं एक ग्रेट श्याओसेक का श्याओई एक जूनियर से हार सकता हूँ। और फिर वो बातों बातों में ही एक अटैक कास्ट करता है जो कि बहुत तेजी से योंची को स्ट्राइक करने उसके फोरहेड तक ऑलमोस्ट पहुंच जाता है, जिससे देखकर योंची भी शॉक्ड होता है। जिसके तुरंत बाद गजब का धमाका होता है, जिसके बाद श्याओई कहता है कि अगर तू इस ब्लास्ट से बच भी जाओ तो पॉइजन तुम्हें मार ही डालेगा। तभी ब्लास्ट हटने के बाद योंची कहता है अच्छा तो फिर मैं आपसे माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं तो सही सलामत हूँ। और फिर आगे योंची कहता है अबे बचकाने, हेवन डेसिमेटिंग और मेरे खिलाफ यूजलेस है। और फिर तुरंत योंची एम्पायर एंड डांस ऑफ द फोनिक्स विंग डोमेन कास्ट करता है और सच में हमें गजब का डांस देखने को मिलता है। और तभी श्याओई फिर से ऑर्ब से हमला करता है, जिसे योंची कैंडी की तरफ पकड़ता है और बोलता है कि ऑर्ब्स का पावर अच्छा है, टेस्ट करोगे क्या। और फिर योंची सारा ऑर्ब्स पकड़कर उसके ओर फेंकता है और गजब का धमाका होता है। और फिर उसे तमाम करने के बाद योंची बोलता है मैं तुम लोगों को बहुत मौका दिया लेकिन तुम ठहरे कुत्ते का दुम, सो सुधरोगे तो बिल्कुल भी नहीं और वक्त वक्त पे उंगली करते रहोगे, सो मैं आज तुम सबको मार डालूंगा। सो कल से कोई बर्निंग हेवन क्लैन इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो मैं उसका शुरुआत तुमसे शुरू करता हूँ। और फिर योंची एक का सर उड़ा देता है और बाकी सबको मारने के लिए एम्पायर एंड डांस ऑफ द फोनिक्स विंग का इस्तेमाल करता है। और क्या हमें शानदार फोनिक्स का कहर देखने को मिलता है। और फिर एक फ्लैश के अंदर ही योंची बहुतों को मिटा देता है और वह सैक को प्रोटेक्ट करने के लिए फैन ज्यूचेंग पहुंच जाता है और योंची उसे भी अच्छे से मारता है, लेकिन बुरे हाल में भी वो योंची को कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जहां योंची उसे एक चाटा देकर कहता है कि फैन ज्यूचेंग अच्छा होगा अगर तुम अपने एनर्जी को बचा के रखो बाद के लिए, क्योंकि तुम मेरा मैच का बिल्कुल भी नहीं हो और इस हाल में तो तुम मेरा एक बाल भी उखाड़ नहीं पाओगे। और मैं सिर्फ तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मुझे जर्रा भी मन नहीं है तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए।
वो तो शुक्र मनाओ कि आंट ने मुझे तुम्हें बख्शने को कहा, लेकिन फिर भी अगर तुम रिवेंज के बारे में सोचते हो इसके बाद तो मैं सारे कॉन्सिक्वेंसेस को सहन करने के लिए तैयार हूँ। चाहे ज्यूसेन फिर से बोलता है युनची तू नहीं जा सकता, मैं तुझे मार डालूंगा। और फिर ज्यूसेन फ्रस्ट्रेटेड होकर जमीन पर हाथ पटकने लगता है और कहता है तुम्हें वापस जाने का इजाजत नहीं है, मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ कि दुनिया का सफरिंग क्या होता है। और फिर वो थक हार कर कहता है कि चीजें ऐसी क्यों होनी चाहिए, मैं तो मुश्किल से मौत से बच पाया लेकिन मेरे सारे फैमिली मेंबर्स और सैकड़ों लोग चल बसे। और वो अपने आप को कोसता है कह के कि तो फिर मैं हमेशा किसी चीज के पीछे क्यों ही पड़ जाता हूँ। और फिर वो आगे रेज दिखा कर कहता है मैं बदला लूंगा योंची, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मुझे बदला चाहिए, भले ही मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए और नर्क की पेन सहना पड़े, फिर भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। उतने में ग्रैंड मास्टर आके ज्यूचन को बुलाता है और ज्यूचन दादाजी दादाजी कहकर उनके पास आता है, जहाँ एक की देकर ग्रैंड मास्टर कहता है कि ज्यूचन ये की तुम्हारा पूर्वज ने छोड़ा है, इसे रख लो, ये तुम्हें गाइड करेगा उस जगह ले जाने के लिए जहाँ इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और फिर आगे ओल्ड मैन कहता है कि ये की फॉरबिडन ताबू को सील किया है, सो इसके अंदर टेरिफाइंग सीक्रेट्स है जो तुम्हें तुम्हारे सोल को खोने पर मजबूर करेगा, इवन ये पूरा प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट को भी तबाह कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा क्लैन ऐसे ही नहीं बिखर सकता है, तुम्हें इसका बदला लेना होगा। जहां ज्यूसेन की एक्सेप्ट करके कहता है कि मैं जरूर उससे हर एक चीज का बदला लूंगा। तभी जैस्मिन योंची को कहता है तुमने इस बार ज्यूसेन को जाने दिया जो अपने अंदर बहुत ग्राजेस पालेगा और फ्यूचर में तुम्हारे लिए खतरा भी बन सकता है क्योंकि ही माइट हैव द एबिलिटी टू थ्रेटन यू। जहां योंची कहता है हाँ मैं जानता हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, बदला लेने का चाह तुझे लीड करेगा स्ट्रोंगर बनने के लिए, लेकिन वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। चाहे मैं बोलना चाहता हूँ भाइयों की कॉन्फिडेंस हो तो योंची जैसा, लेकिन जैस्मिन तभी कहती है फिर भी जब इस बार मैंने उसका पूरा बॉडी स्कैन किया तो मुझे वो बहुत अजीब लगा। और फिर सीन चेंज होता है और फिर शाओसैक को देखने को मिलता है जहाँ एल्डर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि बाइंडिंग हेवन क्लैन के नाम पर अभी 2-4 ईंटें ही बचा हुआ है और क्लैन मास्टर, ग्रैंड मास्टर, 33 पेविलियन मास्टर, 27 एल्डर और सारे के डिसाइपल पेरिश हो चुका है। और तभी एक एल्डर क्लैन लीडर को कहता है कि अब क्या करें, योंची को पता होगा कि हमने बाइंडिंग हेवन क्लैन को मदद किया। जहां लीडर भी लाइक अगर वो हमारे पास आए तो हमें उससे समझौता करना पड़ेगा, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी हमें फाइट करना पड़े तो हमें सारे हेवन डेसिमल बॉम्ब लेकर साथ मिलके उसे तबाह कर देना होगा क्योंकि हम शाओसैक को बाइंडिंग हेवन क्लैन नहीं बना सकते। उतने में लीडर को कहा जाता है कि एक और खबर कल रात ब्लू वाइंड स्वॉर्ड एंड लिंकियन हेवनली स्वॉर्ड विला से निकल चुके थे, जो सुनकर लीडर शॉक्ड होता है और सोचता है क्या उन्होंने प्लान किया बाइंडिंग हेवन क्लैन को बचाने। अगर ये बात हुई तो जब वो अपने आंखों से बाइंडिंग हेवन क्लैन का तबाही देखेगा तो उनके पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे डर है शायद ही योंची वहां से बच पाएगा। और उतने में ही बाइंडिंग हेवन क्लैन पर लिंकियन पहुंच जाता है और तबाही देखकर बोलता है मैं बहुत लेट से पैर रखा। और फिर वो योंची को लेकर बोलता है कि व्हाट ए पावरफुल स्ट्रेंथ। और फिर लॉन्गटियन आके कहता है अगर वो एक काइंड पर्सन होता तो ब्लू वाइंड एम्पायर के लिए महान सौभाग्य होता, लेकिन वो एविल हार्ट को पॉजेस करता है जो वो पूरी क्लैन की ये हाल बना दिया। सो वो ब्लू वाइंड एम्पायर के लिए अच्छी बात नहीं है। सो इस बच्चे को जिंदा छोड़ा नहीं जा सकता है। और फिर लिंकटन निकल पड़ता है। देन ब्लू वाइंड एम्पायर सिटी देखने को मिलता है जहां योंची बोलता है कि फाइनली मैं सीनियर सिस्टर और आंट से फिर से मिलूंगा। लेकिन तभी एल्डर लिंकटन आकर योंची को कहता है योंची तुम्हारे व्यक्तिगत शिकायत के कारण तुम पूरे बाइंडिंग हेवन क्लैन को तबाह करने के लिए इतना हाथ पार करोगे, सच में तुम्हारा मेथड मर्सीलेस है और साथ ही तुम्हारा हार्ट भी क्लीन नहीं है और तुमने जो किया उसके लिए तुम हेवनली पनिशमेंट को डिजर्व करते हो। सो ये ओल्ड मैन जस्टिस के लिए आया। अभी ओल्ड मैन को देखकर जैस्मिन कहती कि ये फेलो 6 लेवल एम्पायर प्रोवन रियल्म पर है और उनके प्रोवन हैंडल बहुत ही इंटेंस है जो बहुत शार्प ऑरा कैरी करते हैं। और फिर आगे जैस्मिन योंची को कहता है कि तुम्हारा करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से वो तुम्हारा ओपोनेंट से बहुत पार है। तभी ओल्ड मैन को देखकर योंची को लिटिल जाई का बात याद आता है। सो योंची कहता है अच्छा तो वो जाई का ग्रैंडफादर है स्वॉर्ड एंड लिंकटियन। और फिर वो आगे बोलता है जबकि वो ऑलरेडी यहाँ है तो मैं बिना कुछ करे कैसे भाग सकता हूँ। सो वो तुरंत बेस्ट पार्ट पर बैठकर कहता है कि चलो ब्लू वाइंड एम्पायर का फेमस नंबर 1 एक्सपर्ट से मिलते हैं। और फिर पास आके वो कहता है जूनियर एनजी ग्रेट सीनियर लिंकटियन और आपसे ऐसे मिल पाना सौभाग्य की बात है। जहाँ ओल्ड मैन कहता है तुम्हारे भूख के साथ
तुम इस जनरेशन का सबसे पावरफुल इंसान बन सकते थे, लेकिन तुम बहुत क्रूएल हो और रूथलेस भी, क्योंकि तुमने पूरे 73,600 लोगों को सरेआम मार डाला और ये एक्शन बिल्कुल भी सुनने के लायक नहीं है। सो आज मैं यहाँ आया तुम्हें मारने के लिए हेवन के नाम पर। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।